गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने बात की किस प्रकार हम लोग कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग अपने लेटर्स, पार्सल्स इत्यादि को भेजते हैं, है ना। और यह गवर्नमेंट की संस्था है जो हमारी मदद करती है ना। ये संस्था हमारे लिए बनाई गई है जिसके द्वारा हम लोग अपने मैसेजेज को एक जगह से दूसरे जगह या पार्सल को या यहाँ तक कि मनी ऑर्डर पैसे भेजने की भी सुविधा इसमें होती है। उसके बाद हम लोगों ने टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार की बात की थी, जिसमें हम यहाँ से दूर बैठे हजारों किलोमीटर लोगों से तुरंत जो है उनसे कनेक्टिविटी हो जाती है टेलीफोन के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, और हम बात कर लेते हैं। और इंटरनेट क्रांति के होने से, यानी इंटरनेट के आ जाने से, है ना, अब हम लोग फेस टू फेस भी बात कर पाते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके हम लोग अपने परिजनों से फेस टू फेस यानी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर पाते हैं। एसएमएस मोबाइल फ़ोन से हम लोग एसएमएस करते हैं, है ना। अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी मोबाइल फ़ोन में है तो हम लोग मेल भी कर सकते हैं, है ना। एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है ना, जिसके बारे में आप लोग सुन चुके हैं, जानते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। और जो मोबाइल फ़ोन के आने के बाद जो उसकी उपयोगिता है उसके बारे में आप बच्चे सभी कुछ लगभग बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि क्या क्या उपयोग होता है मोबाइल फ़ोन का। तो एक बहुत बड़ी क्रांति आई, है ना, संचार में। और टेलीकम्युनिकेशन को जो है अत्यंत ही पॉपुलर बना दिया मोबाइल फ़ोन, है ना। टेलीफोन के साथ क्या थोड़ी सी दिक्कत क्या थी, टेलीफोन को हम लोग वो वायर से कनेक्टेड होता है, इसीलिए हम लोग उसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए डेवलपमेंट हुआ, इस पर सोचा गया और मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन हुआ। और मोबाइल फ़ोन जिसको हम लोग अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं, है ना, यह एक सुविधा प्राप्त हुई मोबाइल फ़ोन के आने से, ठीक है। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे मोबाइल फ़ोन में है तो हम लोग घर बैठे जो है कितनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है इसके बारे में आप लोग जानते हैं। जैसे हम लोग पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, है ना, मैसेजेस भेजते हैं, वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म्स भर लेते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो गई है मोबाइल फ़ोन के आने से। एक फैक्स मशीन होता है, फैक्स मशीन का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर को सेंड करने के लिए इंस्टेंटली। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को जिसको हम अगर भेजें, अगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर हम भेजें तो इसमें समय लगता है ना, और तुरंत भेजना हो तो इसके लिए हम फैक्स मशीन का यूज़ करते हैं। फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कनेक्टिविटी जो है एक टेलीफोन लाइन से होती है, टेलीफोन से जुड़ा हुआ होता है यह फैक्स मशीन, है ना। We place the document in one fax machine and the exact copy of that is received by another person in another fax machine। उसकी जो एग्जैक्ट कॉपी जो है वो दूसरे फैक्स मशीन में, जहाँ पे हम सेंड करते हैं जिस नंबर पे, फैक्स नंबर पे, वहाँ पे वो दूसरी कॉपी रिसीव हो जाती है ना। और यह शीघ्र होता है काम, है ना। इंस्टेंट अगर हमें भेजना है, इंस्टेंटली भेजना है, मतलब तुरंत भेजना है, तो हमें फैक्स मशीन का यूज़ करना होता है डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए, ठीक है। तो यह सुविधा हमें फैक्स मशीन से प्राप्त होती है, फैक्स मशीन हमें यह सुविधा मिलती है। तो पोस्टल कम्युनिकेशन के बाद हम लोगों ने देखा टेली कम्युनिकेशन, है ना।
फैक्स मशीन की बात की हम लोगों ने। अब बात करते हैं मास मीडिया की। द मास मीडिया सच एज रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन एंड सिनेमा हेल्प अस टू रीच ए लार्ज नंबर। मास मीडिया जो है जैसे टेलीफोन है या ये चीज़ें जो है कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो ये इंडिविजुअल में आता है ना, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन मास मीडिया के थ्रू एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक मैसेजेस को पहुंचाया जाता है ना, बड़ी संख्या में लोगों तक मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं मास मीडिया के थ्रू। जैसे रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, सिनेमा, है ना, इसके थ्रू बड़ी संख्या में देखते हैं। जैसे टेलीविज़न न्यूज़ चैनल वाले, है ना, न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर के माध्यम से हम देश विदेश की खबरों को जान पाते हैं, ये मास मीडिया का हिस्सा है ना। प्रिंट मीडिया, मास मीडिया के दो टाइप हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास मीडिया। फर्स्ट वन इज प्रिंट मीडिया, यानी जिसको प्रिंट किया जाए, है ना। जैसे प्रिंट मीडिया में आ गया आपका न्यूज़पेपर, जिसकी छपाई होती है, प्रिंट किया जाता है। मैगजीन हो गए, बुक्स हो गए, ये प्रिंट किए जाते हैं, है ना। प्रिंटेड ये कहलाते हैं प्रिंट मीडिया या प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के हम लोग खबरों से जो है अवगत होते हैं। यह प्रिंट मीडिया हो गया। न्यूज़पेपर में देश विदेश के समाचार पढ़ते हैं, मैगजीन के माध्यम से देश विदेश के बारे में जानकारी लेते हैं, बुक्स के माध्यम से कई सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, है ना। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कैरी न्यूज़, व्यूज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। Books provide a more detailed information of any subject besides providing us entertainment, है ना। बुक्स भी कई प्रकार के होते हैं, जिससे हम नॉलेज के साथ साथ नॉलेज लेते हैं, और कुछ ऐसे बुक्स हैं जो हमें एंटरटेन भी करते हैं। मनोरंजन के लिए भी किताबें छपती हैं, कहानियों की किताबें, जो हमें सीख तो देती है, साथ में साथ हमारा मनोरंजन भी करती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स टुगेदर फॉर्म ए वेरी पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। किताबें नहीं होती तो हमारे पास जानकारी नहीं होती। किताबों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से हम लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, और हमें अनेक विषयों की जानकारी होती है, अनेक टॉपिक की जानकारी होती है। बुक पढ़ के ही हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है ना। हम लोग किताबें पढ़ते हैं, हमें जानकारी होती है ना। फिर हम आपको पढ़ाते हैं, आपको जानकारी मिलती है, आप किसी और को उसके माध्यम से बताते हैं, उनको जानकारी मिलती है। तो यह नॉलेज का बहुत बड़ा साधन है नॉलेज प्राप्त करने का। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में बहुत सारे देश विदेश की न्यूज़ को जानते हैं, है ना। क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है देश में या देश के बाहर, इसके बारे में हमें न्यूज़पेपर अवगत कराता है। तो ये प्रिंट मीडिया हो गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स जो हो गए वो प्रिंट मीडिया हो गया, है ना। दूसरा प्रिंट मीडिया का एग्जांपल है, दूसरा जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर द लिटरेसी रेट इज लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक द रेडियो एंड टेलीविजन ऑफर एक्सलेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। We can listen to the latest news, discussion, commentaries on sports, music on the radio and watch them on television. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो, टेलीविजन इत्यादि आते हैं, है ना, जिसके माध्यम से हम लोग देश विदेश की ताज़ा घटनाओं के बारे में जानते हैं, है ना। हमें जानकारी प्राप्त होती है, हर पहलू पे जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और हम टेलीविज़न के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हम घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, उसको हम देखते भी हैं। जैसे स्पोर्ट्स की जानकारी, स्पोर्ट्स को हम जो भी मैचेज होते हैं उसको हम लोग टीवी पे देख सकते हैं, है ना। न्यूज़ जो है उसको हम लोग रेडियो पे हम लोग सुन सकते हैं, और टीवी पे उसको हम न्यूज़ देख भी सकते हैं, घटनाओं को देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। रेडियो, टेलीविज़न जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियो एंड टेलीविजन इज दैट रेडियो इज जस्ट एन ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो में क्या है, हम सिर्फ सुन सकते हैं,
और टेलीविज़न में हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। यह फ़ायदा हमें टेलीविज़न से मिलता है। टेलीविज़न ट्रांसमिट्स ऑडियो एज वेल एज विजुअल सिग्नल्स, यानी कि सुनने के साथ साथ हम टेलीविज़न में देख भी सकते हैं। हम रेडियो में समाचार सुनते हैं, है ना, समाचार सुनते हैं कि दिल्ली में ये हुआ, है ना, मुंबई में यह हुआ, घटनाओं के बारे में, या फिर अमेरिका में यह हुआ, है ना, अमेरिका के बारे में न्यूज़ आता है, अदर कंट्रीज और भी फॉरेन कंट्रीज है उसके बारे में न्यूज़ हम सुन पाते हैं। लेकिन टेलीविज़न में सुनने के साथ साथ दिखाया भी जाता है ना। कोई घटना घटी, कहीं पे कोई हादसा हुआ तो उसको हम लोग टेलीविज़न में देखते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ। रिपोर्टर पहुंचते हैं, रिपोर्टर हमें दिखाते भी हैं और हमें बताते भी हैं कि किस तरह से क्या घटना हुई, है ना। Cinema is another popular means of mass communication. It can be broadly classified into two categories: documentary movie that provide information and feature films that are a major source of entertainment. सिनेमा एक मास कम्युनिकेशन का अत्यंत ही पॉपुलर माध्यम है और इसको दो कैटेगरी में रखा जाता है: डॉक्यूमेंट्री मूवी और फीचर फिल्म, है ना। डॉक्यूमेंट्री मूवी हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एंड फीचर फिल्म से हम मनोरंजन करते हैं। यह हमारे लिए मनोरंजन का साधन है ना। तो इस तरह से हमने मास मीडिया को देखा। मास मीडिया में हमने दो तरह की मीडिया की बात की, है ना। मास मीडिया जिसमें प्रिंट मीडिया एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपका आ गया न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, ये प्रिंट मीडिया होगा जिसकी छपाई की जाती है, छापा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविजन, ठीक है। मास मीडिया मैंने आपको बताया, मास मीडिया ऐसा माध्यम जिससे बड़ी संख्या में लोगों तक मैसेजेस पहुंचे, न्यूज पहुंचे, है ना। ऐसे मीडिया को मास मीडिया कहा जाता है, ठीक है। जिसमें प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग देश विदेश की खबर के बारे में, न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। बुक से हम लोग विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। और मैगजीन से भी कई सब्जेक्ट्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इंटरटेन भी होता है मैगजीन से, है ना, कहानियाँ होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, जिस पे हम सुनते हैं, देश विदेश की न्यूज़ को सुनते हैं, ठीक है, घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमें। और टेलीविज़न में हम लोग, यह फायदा है कि हम लोग सुनने के साथ साथ घटनाओं को, जो रिपोर्टर्स हैं, जो टीवी चैनल वाले हैं, उसके माध्यम से हमें घटनाओं से को लाइव दिखाया भी जाता है। तो यह फायदा है टेलीविज़न में। यह रेडियो में यह सुविधा नहीं, हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है, रेडियो, टेलीविज़न। और प्रिंट मीडिया में जिसको प्रिंट किया जाए, न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। आप देखते हैं कि हमारे देश में कई तरह के अखबार, न्यूज़पेपर प्रतिदिन आते हैं, छपते हैं। बुक्स है ना, विभिन्न प्रकार के बुक्स है ना। इसके अलावा मैगजीन, जिसको पत्रिका कहते हैं, इससे हम लोग कई प्रकार के विषयों से अवगत होते हैं, है ना। सिनेमा, उसके बाद बात की मैंने सिनेमा की। यह भी कम्युनिकेशन का साधन है, मास कम्युनिकेशन साधन है। सिनेमा के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, है ना, जिससे बहुत सारे नॉलेज हासिल करते हैं। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है सिनेमा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है जिसमें मैसेज होते हैं, है ना। और फीचर फिल्म जिससे
लोग इंटरटेनमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर एंड सैटेलाइट्स। कंप्यूटर आर द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने रेडियो की बात की, टेलीविजन की बात की, उसके बाद कंप्यूटर आता है ना, लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द इंटरनेट कनेक्ट्स कंप्यूटर in different parts of the world and makes it easy for people to communicate with each other through an email। कंप्यूटर में अगर कनेक्टिविटी इंटरनेट से इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो हम अपने मैसेजेस को ईमेल के माध्यम से, है ना, ऑफिशियल है ना या अनऑफिशियल जो मैसेजेस होते हैं उसको हम विद इन सेकेंड्स जो है डिलीवर कर पाते हैं यहाँ से किसी भी स्थान पर, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, है ना, जर्मनी हो, कहीं भी हम विद इन सेकेंड्स जो है अपने मैसेज को पहुंचा पाते हैं, भेज पाते हैं। An email is much quicker and cheaper than a telephone। ईमेल जो हमें इंटरनेट के थ्रू प्राप्त होता है कंप्यूटर से कनेक्ट करके, और ईमेल हम लोग इंटरनेट से कनेक्टिविटी कंप्यूटर की होती है तो हम लोग ईमेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है ना, और कोई भी मैसेजेज हम देश के किसी भी कोने में, देश विदेश में, संसार के किसी भी कोने में हम अपने मैसेजेज को भेज सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक बुक की भी सुविधा हो गई है ना। Reading books has become easier and approachable with e-books। Reading e-books is a later trend in which a person can read books on his computer by opening the website and offer this service। The website charges a very normal fee for using the services। These electronic books are available to more than one reader at the same time। इलेक्ट्रॉनिक बुक के माध्यम से जो है कई लोग इससे नॉलेज प्राप्त कर पाते हैं, कई लोग पढ़ पाते हैं इसको एक साथ। तो कंप्यूटर की बात की मैंने, कंप्यूटर के बारे में आप लोग बहुत हद तक अवगत हैं, बहुत हद तक आपको पता है कंप्यूटर क्या है ना। और यह जो है कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा बेहतरीन माध्यम कह सकते हैं, है ना। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी होने से हम जो है बहुत सारे काम जो है कंप्यूटर के उपयोग से कर पाते हैं, है ना। जिसमें एक उदाहरण मैंने बताया ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहा जाता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज़ करके हम लोग संसार के किसी भी कोने में विद इन सेकेंड्स जो है अपने मैसेजेस को पहुंचाते हैं। Another means of communication is satellites। Satellites are used for long distance communication। Many television programs can be relayed live in different parts of the world through satellite। विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल्स जो हम देखते हैं इसको सैटेलाइट से लाइव किया जाता है, रिले किया जाता है ना। सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है इसको लाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सिट एट होम एंड वॉच ए फुटबॉल मैच। हम लोग घर बैठे क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं, है ना, टेनिस देखते हैं। विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स को हम लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से देख पाते हैं। और यह जो है इसको जो लाइव किया जाता है वो सैटेलाइट्स के से ही किया जाता है ना। सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है इसमें, सैटेलाइट्स की मदद से इसको रिले किया जाता है, इसको चलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सिट एट होम एंड वॉच ए फुटबॉल मैच और ए क्रिकेट मैच दैट इज बीइंग प्लेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट अ टाइम। घर बैठे हम जर्मनी में हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है या किसी भी कंट्री में हो रहा है मैच, उसको हम घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। तो सैटेलाइट्स का इसमें यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट्स के उपयोग से ही मदद से ही हम लोग इस मैचेज को या देख पाते हैं। ठीक है। तो इतने सारे चैनल्स जो हैं, टीवी चैनल्स जो है, शुरुआत के दिनों में
पीछे देखें, अगर 25-30 साल 40 साल पहले की बात करें तो ये जो डिश टीवी का सिस्टम नहीं था जब, है ना, तो हमारे पास सीमित चैनल 1 या 2 चैनल आते हैं। उसके बाद डिश टीवी आया जिसका सैटेलाइट से जिसको चलाया जाता है ना, और बहुत सारे चैनल, धीरे धीरे चैनलों की संख्या बढ़ती चली गई और हम घर बैठे बहुत सारे चैनल को एंजॉय कर पाते हैं, तो इसमें सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का माध्यम, है ना, संपर्क या संचार का माध्यम देखा। पोस्टल कम्युनिकेशन जिसमें टेली कम्युनिकेशन, दूरसंचार। उसके बाद मास मीडिया जिसमें 2 तरह की मीडिया, मास मीडिया में 2 तरह की मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो और टेलीविज़न जो हमें देश विदेश की घटनाओं से अवगत कराते हैं, है ना। रेडियो पे हम लोग देश विदेश की घटनाओं के बारे में सुनते हैं और टेलीविज़न पर सुनने के साथ साथ देखते भी हैं, है ना। कंप्यूटर्स जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, है ना, और इससे हम लोग कई सारे काम करते हैं। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी यदि कंप्यूटर में है तो हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, है ना। विदिन सेकेंड्स संसार के किसी भी हिस्से में होने में हम लोग ईमेल भेजते हैं, है ना। और यह चीपर होता है, इसका खर्च भी ज़्यादा नहीं आता है, टेलीफोन कॉल के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। हम लोग वीडियो कॉलिंग भी कर पाते हैं, है ना, ईमेल इंटरनेट का इस्तेमाल करके। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर। कम्युनिकेट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन का अदला बदली, हम अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं और दूसरे हम अपने विचार हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, तो हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है ना। अपने आइडियाज़, है ना, का आदान प्रदान करते हैं, उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। और ठीक है, to exchange information. Mass media sources of information and news for a large number of people. Mass media जो है sources of information को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाता है ना। प्रिंट मीडिया, प्रिंटेड मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, प्रिंट के माध्यम से, है ना, जैसे न्यूज़पेपर, मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स इसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न इसमें आता है। तो टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस की बात की हमने, पोस्टल सर्विस की बात की, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल की बात की, फैक्स मशीन जिसमें मैंने आपको बताया कि फैक्स मशीन के इस्तेमाल से हम लोग डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, है ना, जिसकी कनेक्टिविटी एक टेलीफोन लाइन से होती है, ठीक है, फैक्स मशीन, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप घर पे करेंगे होमवर्क के रूप में। ये होमवर्क है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आज अपने क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मैं आपको इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, आप मैच करेंगे और आपको आज घर पे बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।